हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं अपने वेजिटेबल प्लांट्स का रूटीन केयर शेयर करूंगी। अभी जो गर्मियों की सब्जियां मैंने लगाई थी, जिनकी शिफ्टिंग अब कंप्लीट हो गई है और बहुत तेज़ी से इनकी ग्रोथ हो रही है, तो आज मैं क्या क्या काम करने वाली हूं वो मैं आपको दिखाऊंगी। बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं, छोटी छोटी केयर होती है, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, जिसका सीधा असर पौधों की ग्रोथ पर पड़ता है। क्योंकि अभी बिल्कुल ग्रोथ पीरियड चल रहा है और अभी अगर हम थोड़े से भी केयरलेस हो जाएंगे तो हमारी जो करी कराई मेहनत है वो ख़राब हो सकती है। इतनी मेहनत से हमने सीड्स लगाए, पौध तैयार हुई, फिर उनको हमने शिफ्ट किया है। तो इस समय आपको छोटी छोटी बातों का ज़रूर ध्यान रखना है, जिससे कि आपके पौधे हेल्दी बने, स्ट्रॉन्ग बने और उसके बाद हेल्दी फ्रूटिंग हो। यहाँ पर देखिए, ये तोरई के पौधे जिसे मैंने आपके सामने शिफ्ट किया था, सिर्फ 3-4 दिन हुए हैं इसे शिफ्ट किए और देखिए ग्रोथ शुरू हो गई है, न्यू लीफ निकलने लगी है। और जो ये वाले 2 पौधे हैं, ये मैंने इसी में डायरेक्ट सीड्स डाल दिए थे। तो अभी जब पौधे छोटे हैं तो आप इसके साइड की मिट्टी देख लीजिए कैसे जमी हुई है। तो इस तरह की मिट्टी नहीं होनी चाहिए। आप इसकी लगातार इस तरह से गुड़ाई करते रहिए। देखिए, क्योंकि अभी पौधे छोटे हैं, रूट्स ज़्यादा फैली नहीं हैं, इसलिए हम आसपास की 1-1.5 इंच मिट्टी की अच्छी तरह गुड़ाई कर सकते हैं। इससे ऑक्सीजन पूरा अच्छी तरह से अंदर जाएगा और पौधे की बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। देखिए, छोटी सी बात लग रही है लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। इससे ग्रोथ में बहुत ज़्यादा असर देखने को मिलता है। जब पौधे बड़े हो जाएंगे और ख़ासकर वेजिटेबल प्लांट्स की रूट्स चौड़ाई में फैलती हैं, उसके बाद हम गुड़ाई नहीं कर सकते। इसलिए इस समय पर अब हर 2-3 दिन में आप हल्की सी इस तरह से ऊपर नीचे मिट्टी करके मिट्टी को थोड़ा लूज़ कर दीजिए। और साथ साथ में जितने भी ये वीड्स वगैरह निकली हैं, इन्हें आप बिल्कुल मत निकलने दीजिए। जब पौधे छोटे हों तो ये भी मिट्टी का खूब सारा न्यूट्रिशन ले लेती है, जिससे पौधे की हेल्थ पर असर होता है। तो देखिए, मेरा मानना तो यही है कि आप जब पौधे छोटे हों उस समय इनकी खास केयर करिए, जिससे कि पौधे हमारे बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हों, हेल्दी हों। क्योंकि जब पौधे बड़े हो जाएंगे तो हम कितनी भी केयर कर लें, और ख़ासकर ये जो समर वेजिटेबल्स है, इनमें बीमारियां लगना, इंसेक्ट्स लगना बिल्कुल नेचुरल है। और क्योंकि हम केमिकल्स यूज़ नहीं करते, कितना भी हम ऑर्गेनिक तरीके से इन्हें ठीक करने की कोशिश करें, लेकिन बीमारियां वगैरह लगती ही हैं। और अगर पौधा स्ट्रॉन्ग है तो वो इन सब चीज़ों को फेस कर पाता है और हमें अच्छी फ्रूटिंग देता रहेगा। पिछले साल मैंने ककड़ी की बेलें लगाई थी और उसमें इतने सारे पाउडरी मिल्ड्यू और लीफ माइनर हो गया था, लगभग सभी पत्तियों पर अटैक हो गया था। अब मैं सारी पत्तियां तो नहीं हटा सकती थी, तो कुछ मैंने हटाई और कुछ मैंने लगी रहने दी। लेकिन उसके बाद भी ककड़ी लगने में कोई फ़र्क नहीं आया, बिल्कुल हेल्दी ककड़ी लगातार लगती रही। और देखिए, ये जो बेल वाली सब्जियां हैं, ये आप देखिए लौकी का प्लांट देख रहे हैं और इसमें मैंने आपको छोटी छोटी बर्ड्स दिखाई। तो जो ये हाइब्रिड सीड्स होते हैं, इनमें बहुत जल्दी फ्लावरिंग फ्रूटिंग होने लगती है। तो जब प्लांट छोटे हैं और आपके अगर फ्लावर आने लगे हैं तो इन्हें आप बिल्कुल भी मत रहने दीजिए, इन्हें आप हटा दीजिए। अभी आप पौधे को थोड़ा सा बड़ा होने दीजिए। और कभी कभी फीमेल फ्लावर्स भी आने लगते हैं, तो उसे भी आप हटा दीजिए। लालच में मत पड़िए कि हम बढ़ने देते हैं, नहीं तो इससे पौधे की ग्रोथ अच्छी तरह से नहीं हो पाएगी। 1-1.5 फीट तक पौधे पर किसी तरह की कोई आपको फ्रूटिंग नहीं लेनी है, कोई फ्लावर नहीं आने देना है और न ही आपको कोई साइड ब्रांच की ग्रोथ होने देनी है। देखिए, मैं अभी आपको ककड़ी की बेल दिखाऊंगी। और ये जो मेरी ककड़ी की इसमें 3 बेलें लगी हुई हैं, इसमें आप देखिए कितनी सारी ग्रोथ साइड में ब्रांचेस निकल आई हैं। ये ऊपर वाली मेन ब्रांच है और देखिए ये एक साइड ब्रांच है और एक ये वाली साइड ब्रांच है और ये एक और तीसरी निकल रही है। तो अगर मैं इन्हें बढ़ने दूंगी, इन तीनों साइड ब्रांचेस को बढ़ने देती हूँ, तो ऊपर से पौधे की हाइट कम हो जाएगी, क्योंकि सारी एनर्जी जो है ज़्यादातर इन तीनों ब्रांचेस को बढ़ाने में लगेंगी। और ये ज़्यादातर सकर्स होते हैं जो नीचे से निकलते हैं, जिसमें फ्रूटिंग बहुत कम होती है, या तो नहीं होती या कम होती है। तो आपको 1-1.5 फीट तक साइड ब्रांचेस नहीं रहने देना है, इन्हें आपको निकाल करके हटा देना है। जब आपकी जो मेन ब्रांच है वो 1-1.5 फीट की हो जाती है, उसके बाद हम इसमें साइड ब्रांचेस आने देंगे। तो देखिए, इसमें जो 3 प्लांट लगे हुए हैं, इसमें खूब सारी ब्रांचेस आई हुई हैं, तो इन सभी को मैं हटाऊंगी। सिर्फ एक ऊपर वाली जो मेन स्टेम है उसे हमें रहने देना है। तो बेलों वाले पौधे पर इस बात का खास ध्यान देना है, मेन स्टेम को ऊपर की तरफ बढ़ने देना है और साइड वाली को हमें निकालते रहना है। तो मैंने सारे देखिए हटा दिए हैं। और जब हमारी बेलों पर टेंडिल्स निकलने लगते हैं, इस तरह से जो ये तार जैसे निकलने लगते हैं,
उस समय हमें इसे सपोर्ट देना बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल भी इसे ज़मीन पर गिरने नहीं देना है। देखिए जो इधर वाली मेरी 3 बेलें हैं ये इस क्रीपर नेट पर सपोर्ट लेकर के चढ़ गई हैं, लेकिन इधर की जो 2 बेलें हैं ये मेरी देखिए ज़मीन पर लग रही हैं। इससे बीमारियां भी लगती हैं और हवा की वजह से बेलें टूट भी सकती हैं। तो छोटी छोटी स्टिक्स की सहायता से या फिर आपने अगर मचान वगैरह बनाया हुआ है तो कैसे भी करके, जैसे भी आपके पास सुविधा हो, आप चाहे रस्सियों की सहायता से इन्हें आप सपोर्ट दे दें, बिल्कुल भी इधर उधर फैलने ना दें। अभी गर्मियों में बहुत तेज़ हवाएं भी चलती हैं दोपहर के टाइम, तो आपकी ये बेलें रगड़ खा के भी ख़राब हो सकती हैं, इसलिए आप इसको सपोर्ट देना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए इन स्टिक्स में मैं इन्हें बांध दूंगी, तो अब मैं इसे बांध करके दिखाती हूँ। तो देखिए ये मैंने दोनों बेलें इसमें बांध दी हैं और बहुत टाइट नहीं बांधना है, नहीं तो ये आपकी स्टेम ख़राब हो जाएगी। एकदम लूज़ बांधना है, क्योंकि अभी तो ये और मोटी होगी जो इसकी करेले की जो ये स्टेम है, तो बिल्कुल भी आपको टाइट नहीं बांधना है, थोड़ा लूज़ लूज़, सिर्फ आपको हल्का सा सपोर्ट देना है ताकि इधर उधर ये गिरे ना। मैंने अपने गर्मी की सब्जियों की सीडलिंग फरवरी एंड में की थी, तो कुछ तो मेरे पौधे बहुत जल्दी निकल आए थे, बीज बहुत जल्दी जर्मिनेट हो गए थे, और कुछ नहीं हुए थे, तो मैंने दोबारा से सीडलिंग की थी। तो जो जल्दी जर्मिनेट हुए थे उसी में से है ये ग्वारफली का पौधा और फ्रेंच बीन्स, एक लौकी का पौधा भी निकला था। तो जो मेरे पहले निकल आए थे उन्हें अब लगाए हुए 20-25 दिन हो चुके हैं। तो मैं एक बार तो शुरू में जब 7-8 दिन हुए थे उस समय मैं मस्टर्ड केक का लिक्विड डाल चुकी हूँ, और देखिए पौधे कितनी अच्छी पौधों की ग्रोथ हो रही है। और अब मैं इसमें गोबर की खाद डालूंगी या फिर आप वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि हर 15 दिन में पौधे को आप फर्टिलाइज़ कीजिए और गोबर की खाद डालने के बाद हल्की हल्की इस तरह से गुड़ाई करिए, और बिल्कुल ध्यान देके जड़ों के पास आपको नहीं करना है। और जो मेरे पौधे बाद में निकले हैं उनमें मैं फिर थोड़े दिन बाद डालूँगी। तो 1-1.5 महीने तक आप बिल्कुल खाद पानी का ध्यान रखिए, हर 12-15 दिन के गैप में आप डालते रहिए। इससे आपके पौधे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे और उसके बाद आप रिज़ल्ट अच्छे पाएंगे। और देखिए भिंडी का पौधा है, ये भिंडी के मैंने बीज डाले थे, तो बस एक ही बीज मेरा निकला था और ये पौधा मेरा अच्छा खासा हो गया है। तो और बाकी के बीज फिर मैंने बाद में डाले हैं। तो इसमें भी मैं गोबर की खाद डाल रही हूँ। और भिंडी में देखिए क्या होता है कि कई बार बहुत छोटे में बर्ड्स आने लगते हैं, मेरे भी इसमें अब बर्ड्स आने लगे हैं। तो ऐसा नहीं है कि पौधे में कुछ गड़बड़ है, कई बार लगता है कि 1-2 पत्ती भी नहीं निकली और बर्ड्स आने लगे हैं। शुरू में मुझे भी ऐसा ही लगता था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं होगी, धीरे धीरे आपका प्लांट भी बढ़ता जाएगा और इसमें भिंडी भी लगती रहेंगी, मतलब साथ साथ प्लांट की ग्रोथ भी होती रहेगी। तो अगर पहले बर्ड्स आने लगी हैं शुरुआत में तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मेरे इसमें भी आने लगी हैं, और मेरे फ्रेंच बीन्स में तो बीन्स भी लगने लगे हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। विंटर्स की सब्जियों में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन गर्मी की सब्जियां बहुत जल्दी फलने लगती हैं। इन फ्रेंच बीन्स के प्लांट्स में बीन्स भी आने लगी हैं। देखिए छोटी सी कितनी क्यूट लग रही है ये। जब हम घर पर किचन गार्डनिंग करते हैं तभी हम ये सब देख सकते हैं। कैप्सिकम में भी बर्ड्स आने लगे हैं अभी। गर्मी की सब्जियों में ज़्यादातर बेल वाली सब्जियां हैं, और अगर आपने बेल वाली सब्जियां लगाई हैं तो इन बेलों को चढ़ाने के लिए आप कोई ना कोई इंतज़ाम ज़रूर कीजिए। तो या तो आप इस तरह से ट्रेलिस बना सकते हैं, छोटे छोटे मचान बना सकते हैं जिस पर बेलें चढ़ जाएंगी, या फिर आप इस तरह से क्रीपर नेट लगा सकते हैं। और मतलब कुछ भी करिए, जैसा भी आपके पास इंतज़ाम हो, लेकिन बेलों को ज़मीन पर मत फैलने दीजिए, बहुत तेज़ गर्मी होगी, बेलें ख़राब हो जाएंगी। और ये जो ट्रेलिस है ये मैंने कैसे बनाई है, सारा मैंने वेस्ट मटेरियल से बनाया है, तो मैंने वीडियो भी शेयर किया है। अगर आपने नहीं देखा है, देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर मैं लिंक डाल रही हूँ, आप चेक कर सकते हैं। वीडियो देखने के बाद अगर आप लाइक, सब्सक्राइब या कमेंट करते हैं तो मुझे पता चलता है कि मैं जो जानकारी दे रही हूँ वो किसी को पसंद आ रही है या किसी के काम आ रही है। इससे आगे वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर कीजिए, नहीं तो ऐसा लगता है कि हम जो बता रहे हैं वो किसी के काम आ भी रहा है या नहीं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।